हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस के इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों में हम 6 अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर चुके थे। आज हम जो छठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, इसमें 5 ऐसे प्रावधान हैं जिसकी वजह से हम संरक्षित हैं। मतलब नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, यदि कहीं मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यदि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों में या फिर किसी न्यायालय द्वारा किसी निर्णय के संबंध में यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो व्यक्ति विशेष सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो वो किस रूप में हम संरक्षित हैं, उसी की आज डिटेलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उनमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ ये होता है कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि व्यक्ति विशेष अपराधी है या नहीं है, तब तक न्यायालय में जब भी तारीख पड़ती है, व्यक्ति विशेष को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित ही वहाँ पर देनी होती है कि प्रत्यक्ष रूप में वो वहाँ जाएगा, उपस्थित होगा और तभी उसी के सामने सारी कार्यवाहियाँ होती हैं। अगला है परमादेश। परमादेश का अर्थ ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई अधिकारी या पदाधिकारी अपने पद के जो कर्तव्य हैं उसकी लगातार वो अवज्ञा कर रहा है या अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से नहीं निभा रहा है, तो न्यायालय परमादेश के द्वारा उसे सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए अवज्ञा पत्र दे सकती है कि अब तक जो कार्यवाही की जा रही थी वो पूर्ण नहीं थी, उसकी लगातार अवज्ञा हो रही है। अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ ये होता है कि उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से ये कहता है कि ये जो कार्य है या जो भी अधिकार है वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो हर न्यायालय में, न्यायालय के कई स्तर होते हैं, तो न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र भी सीमित होते हैं। तो यदि कोई ऐसा न्यायालय जो अपनी शक्तियों का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर रहा है, तो उच्च न्यायालय उस निम्न न्यायालय को ये समझाने का प्रयास करता है कि ये विवाद उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है या ये उसकी शक्तियों से बाहर है। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ ये होता है कि विवाद जिस भी प्रकार का हो और अब वो निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो किसी रूप में यदि उच्च न्यायालय ये कह सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश निम्न न्यायालय के न्यायाधीश से किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त कर सकते हैं और उसे ये समझा सकते हैं कि अब वो शक्तियों का दुरुपयोग न करे और अब ये मामला उच्च न्यायालय के हाथ में आ चुका है। अंतिम है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो जिस पद पर कार्य कर रहा है और एक ऐसे अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है जिसकी वैधानिक शक्ति के रूप में उसके पास वैधानिक शक्ति है ही नहीं, यानी जैसे हम लोग कई बार उदाहरण के रूप में देखते हैं कि फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर बन जाते हैं, फर्जी बैंक अधिकारी बन के जनता को लूट लेते हैं, या कोई ऐसे अधिकारी पदाधिकारी जो उनकी वैधानिक शक्ति नहीं होने के बावजूद भी वो उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो अधिकार परीक्षा के द्वारा न्यायालय उससे ये पूछ सकता है कि वो अब तक इन शक्तियों का प्रयोग क्यों कर रहा था, और जब तक उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तब तक वो व्यक्ति अपनी अग्रिम कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकता, अगला कार्य नहीं कर सकता है। ये सारे मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार तब तक लागू होते हैं जब तक देश में सामान्यकालीन स्थिति चल रही है। आपातकाल में जब इमरजेंसी लगी हुई हो, तब मौलिक अधिकारों को हनन भी हुआ हो, तब भी उन कार्यों को स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि ये सारे मौलिक अधिकार आपातकाल में लागू नहीं होते हैं।